सुनो जूली, तुम जाके मेरे लिए खाना क्यों नहीं ले आती? तुम आज जाके अच्छा फल मीठा लाना, मुझे बहुत भूख लगी है। जूली, मैंने कई दिनों से बहुत अच्छा फल नहीं खाया है। क्या कर रही हो तुम? जाओ ना जल्दी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम बहुत दिनों से देख रहा हो, सिर्फ मुझे गुस्सा करती रहती हो और मुझे कोई अच्छा वाला फल मीठा नहीं ला रही हो। तभी जूली कहती है, अरे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, लेकिन तुम हो कि कभी कोई भी काम नहीं करते। आज तुम जाके फल लेके आओ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तभी जूली का पति कहता है, पागल वागल तो नहीं हो गई? नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें को ही जाना पड़ेगा। ये तबीयत का नाटक मत करो मेरे सामने, जाओ और फल लेके आओ। जूली चिड़िया काफी गुस्से में घर छोड़ के चली जाती है, यानी फल लाने। जूली चिड़िया बहुत बीमार थी। तभी जूली चिड़िया का पति कहता है, इसे तो हर रोज नया नाटक चाहिए होता है फल ना लाने का। मैं इसका आलस का क्या करूं? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। जूली का पति काफी आलसी था, वो कभी भी जूली की मेहनत की कदर नहीं किया करता था। जूली हर दिन रात उसके लिए मेहनत किया करती थी। जूली का पति कहता है, मैं तो तंग आ गया हूँ अब इस सारी चीजों से, मुझे तो अब पता नहीं है क्या करना है। अभी ये जूली जो चाहे वो कह सकती है, लेकिन मैं फल लाने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊँ फल लाने? वो लाके जब मुझे खिला सकती है तो। जूली चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जा पहुंचती है। जूली चिड़िया काफी बीमार और थकी हुई लगती है कबूतर को। कबूतर भाई कहते हैं, चिड़िया जूली, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी थकी हुई और बीमार क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? तभी जूली रानी कहती है, अरे कबूतर भाई, मेरे पति कभी भी मेरे कामों में मदद नहीं करते, वो कभी मुझे हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ खाना लाने के ही बारे में बोलते हैं। आज मेरी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी वो मुझे कह रहे हैं तुम जाके मेरे लिए खाना ले आओ। तभी कबूतर भाई कहते हैं, अरे जूली चिड़िया, ये तो बहुत बुरी बात है, संसार दोनों का है, तभी तुम दोनों ने मिलके काम करना चाहिए, सिर्फ एक ही के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम वही करना अभी, ठीक है? तभी कबूतर और जूली चिड़िया दोनों अपने घर पहुंचते हैं, यानी जूली चिड़िया के घर। दोनों को ऐसा देख चिड़िया का पति कहता है, तुम दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ ये कबूतर क्या कर रहा है? तभी कबूतर भाई कहते हैं, उससे पहले ही जूली चिड़िया कहती है, हम दोनों ने शादी कर ली है और हम दोनों अब एक साथ रहने वाले हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते। अब हम दोनों एक दूसरे को साथ देंगे और एक दूसरे के लिए खाना लेके आएंगे। तभी कबूतर भाई कहते हैं, हाँ जूली चिड़िया सही कह रही है, हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं और तुम्हारे जैसे आलसी पति की जूली चिड़िया को कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा जूली चिड़िया की मदद करता रहूंगा। तभी जूली चिड़िया का पति कहता है कि ये सब मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा है। जूली चिड़िया, तुम मेरी एक बार बात तो सुनो, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो उस बात के लिए। तभी फिर भी जूली चिड़िया और कबूतर भाई नहीं मानते। जूली चिड़िया का पति काफी मनाता है जूली चिड़िया को और वो कहता है, तुम कभी भी खाना लाने मत जाना, मैं ही हमेशा खाना लाने जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बार माफ कर दो जूली चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, अब मुझे पता लग रहा है कि मैंने क्या चीज को खो दिया है। जूली चिड़िया, मुझे माफ कर दो जूली चिड़िया, अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो मुझे एक बार माफ कर दो जूली चिड़िया। कबूतर भाई, आप तो कुछ समझाइए ना इसे, मैं उसके साथ ऐसे आगे से नहीं करूँगा, लेकिन आप भी कुछ बोल नहीं रहे हो। जूली चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम बीमार होने के बावजूद तुमने मेरे लिए खाना लाने को भेजा, मुझे माफ कर दो जूली चिड़िया, मुझे माफ कर दो। तभी चिड़िया और कबूतर भाई कहते हैं,
कबूतर भाई कहते हैं कि अरे दोस्त, मैं तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। हम दोनों ने कभी शादी ही नहीं की है। मैं तो उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तुम हमेशा जूली चिड़िया के साथ रहना, ठीक है? तुम अब इसका ख्याल रखना और तुम आगे से इसे कभी परेशान मत करना। कबूतर भाई काफी समझा रहे थे जूली चिड़िया के पति को। जूली चिड़िया का पति चुपचाप सुन रहा था। जूली चिड़िया का पति कहता है, कबूतर भाई, अगर आप जैसा दोस्त सबको मिले तो सबके घर बस जाए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आगे से जूली चिड़िया को कभी परेशान नहीं करूँगा। तभी जूली चिड़िया का पति कहता है, अरे ये सब छोड़ दो। जूली चिड़िया कहती है, अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, कोई बात नहीं है। आगे से तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना। और वैसे भी तुम्हारे साथ मैंने एक मजाक गेम करा है, यानी गेम खेला है। मैं तुम्हारा प्यार देखना चाहती थी। और ये सब दोनों को अकेला छोड़ कबूतर भाई अपने घर चले जाते हैं। दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को देखते हैं। तभी जूली चिड़िया का पति कहता है, मुझे माफ कर देना जूली चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ काफी गंदा व्यवहार किया। मैंने तुम्हारे बीमार होने के कारण भी मैंने तुम्हें फल लाने भेजा। मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा और मैं एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। जूली चिड़िया ये सब बातें अपने पति की सुन ही रही थी और सुन के काफी हैरान भी थी। और जूली चिड़िया कहती है, अरे तुम इतने परेशान ना हो, हम एक दूसरे के सहारा है और हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। बस दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ तो तुम भी कभी कभार फल लाया करो, अगर तुम बीमार होगे तो मैं भी कभी कभार तुम्हारे लिए फल लाया करूँगी। ऐसे ही हम जिंदगी काटेंगे। तभी जूली चिड़िया अपने दोस्त कबूतर भाई के पास चली जाती है उसे शुक्रिया करने। जूली चिड़िया के वहाँ आते ही कबूतर भाई कहते हैं, क्या बात है जूली चिड़िया, फिर से तुमने झगड़ा तो नहीं कर लिया अपने पति के साथ? क्या हुआ बता दो, बहुत बेचैन हो रहा हूँ मैं सुनने के लिए तुमसे। अब तुम्हारा पति अच्छे से तो रहता है ना? तभी जूली चिड़िया कहती है, सब तुम्हारे आइडिया के कारण। अब मेरा पति कभी कभार फल लेने भी जाता है और मैं भी कभी कभार फल लेने जाती हूँ। ऐसे ही हम दोनों की जिंदगी चल रही है। तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो और क्या चाहिए मुझे? बस मैं तुमसे तो ऐसे ही मिलने आई थी, मुझे पता था तुम यही मिलोगे। तभी कबूतर भाई कहते हैं, अरे हाँ, तुम दोनों अच्छे से रहोगे, मुझे और क्या चाहिए? कोई बात नहीं, चलो अब हम दोनों जाके फल ले आएंगे मीठे वाले, और तुम तुम्हारे पति के लिए भी ले जाना, ठीक है?